अस्सलाम वालेकुम। रेडियो आवाज़ FM 105 जंग से मैं हूं आपका मेज़बान सजाद कल्लू। आज हम जनाब डॉक्टर मोहसिन मिघाना के घर आए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो हमारे साथ रहिए। These my dollars make it hurt. डॉक्टर साहब, घर वालों ने तो आपको डॉक्टर बनाया, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ आप शायर भी बन गए। ये कैसे हो गया? मैं शायर जो या अदीब जो है, जी जी, क्यों नसर मैंने ज़्यादा लिखी है, शायरी भी की है ज़ाहिर है। सही है। तो मैं शायर अदीब पहले था, ठीक है, डॉक्टर मैं बाद में बना हूँ। सही है। मैं 8वीं जमात में 1968 में 8वीं जमात से मैं लिख रहा हूँ और छप रहा हूँ। सही। और बल्कि ये है कि मैं ख्वाजा यूनुस हसन शहीद जो हैं, सही। वो 65 के हीरो हैं सही। और वो जंग से उनका ताल्लुक़ था। उनके नाम पे मैंने ख्वाजा यूनुस हसन शहीद पेन फ्रेंड्स क्लब बनाया था। सही। तो एक शहीद के नाम से रिसाला भी मैं छापता था जब मैं 9वीं जमात में था। अच्छा। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज झांग में कारवां का एडिटर था। सही। तो इसी तरह से जब पंजाब मेडिकल कॉलेज में गया तो फिर वहाँ भी मैंने ये मशक सुखन जारी रखी जो है। सही। तो इस तरह से कहने को मतलब पहले मैं जो है वो शायर अदीब बना, बाद में मैं डॉक्टर बना। बाद में आप डॉक्टर बने। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अपने बचपन के बारे में बताइएगा। कहाँ आपका ज़्यादा बचपन गुजरा है, शहर में या शहर से बाहर? मेरे वालिद साहब मार शेर मोहम्मद पटवारी थे। सही। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। सही। तो 5वीं तक तो ये होता रहा कि जहाँ उनका तबादला होता रहा मैं उनके साथ साथ चला जाता था। सही है। और उस वक्त तो चनियोट भी मतलब जंग में शामिल था, बुखारियाँ रहा, मोहम्मद वाला को और फिर शहर आता तो शहर में 2 ब्रांच में दाखिल हो जाता। सही है। तो इस तरह से मेरा 5वीं तक तो मैं ऐसे फिरता रहा जाके। सही है। 6ठी में आके जो मैं इस्लामी हाई स्कूल में दाखिल हुआ और फिर मैट्रिक मैंने इस्लामी हाई स्कूल से की। सही। तो उसके बाद फिर मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज झांग में दाखिला लिया मैंने, वहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कारवां का एडिटर था। सही है। फिर FSC के बाद फिर पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में जो मेरा एडमिशन हुआ। सही है। और फिर वो MBBS मैंने वहाँ से किया है। बाद में फिर मैंने सर्जरी में मास्टर्स किया है। मास्टर, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आपने अपना कैरियर शुरू कहाँ से किया, किस शहर से? मैं फैसलाबाद से मैंने मतलब हाउस जहाँ फैसलाबाद में ही किया। उस वक्त अलाइड हॉस्पिटल नहीं बना था, वो DHQ था उस वक्त, डिस्ट्रिक्ट हेड, अब डिवीजनल मतलब उसको कहते हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर है। तो जब अलाइड बना फिर अलाइड में मैं आ गया। उससे पहले मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर था, मैं टीचर था, पढ़ाता था, लेक्चरर आप कह सकते हैं आम लफ्ज़ों में। मैं एनाटमी पढ़ाता था, 2 साल मैंने वहाँ पे एनाटमी पढ़ाई। फिर मैं सर्जरी में आ गया। तो पहले वो दोनों DHQ में भी मैंने सर्विस की, फिर अलाइड में सर्विस की। फिर वहीं से फिर मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी का इम्तिहान दिया। उसके लिए मैंने मेयो हॉस्पिटल में भी 2 साल काम किया। तो वहाँ से फिर मास्टर ऑफ सर्जरी करने के बाद फिर वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पे था। सही है। लेकिन मेरी सिलेक्शन जो है वो ना हुई पब्लिक सर्विस कमीशन की एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फिर मैं फिर आता मैं आखिर जो है वो सर्जन का इंटरव्यू हो, तो इधर उधर टोबा में रहा, फिर मैं चनियोट में रहा, फिर अल्टीमेटली मैं झांग आ गया। 1990 में मैं पार्शली झांग आया, 93 से फिर लेकर मुसलसल जो है। और फिर मैं 1 जनवरी 2016 को एज ए चीफ सर्जन DHQ हॉस्पिटल झांग से रिटायर हो गया। डॉक्टर साहब, कब आपको फील हुआ कि मेरे अंदर एक लिखारी भी छुपा हुआ है? डॉक्टर तो मैं हूँ ही हूँ। वो मैंने अर्ज़ किया ना, मैं 8वीं जमात से लिख रहा हूँ। अच्छा, वो जब बाकायदा लिखना कब शुरू किया? 8वीं जमात से ही बाकायदा लिखना शुरू किया और छपना शुरू किया। सही। वो मैं बच्चों के रिसाले सारे जितने जंग में आते थे मंगवाता था। तो वो ज़ाहिर है मैंने पहले पढ़ा उनको, मैंने कहा ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा। जब वो छपने शुरू हुए उस वक्त यही होता था, कहीं लतीफ़ा भेज दिया, कहीं कहानी भेज दी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे तालीम तरबियत कह लें, हमदर्द नौनिहाल कह लें, खिलौना, बच्चों की दुनिया, उस वक्त के जो रिसाले थे वो सब में छपता था मैं।
और अखबार उस वक्त तो इमरोज़ कोहिस्तान होते थे तो उसमें छपता था। और बल्कि एक गरीब अखबार था फैसलाबाद लाइलपुर उस वक्त होता था। सही है। तो मैं बिलाल जुबारी के पास गया, हमारे बड़ा नाम है जंग का, ऐसा तो उनके ऑफिस में गया। मैंने एक मजमून लिखा था, ये 71 की बात है कि असली पंजाबी जो है वो जंग में बोली जाती है। तो वो मजमून मेरा गरीब अखबार में छपा। तो इस तरह मुसलसल मैं छपता रहा। सही। जी डॉक्टर साहब, अपने फैमिली के बारे में भी बताइए, क्या उनमें से भी किसी को शायरी का या इस तरह लगाव है, या डॉक्टर हैं, क्या है? अगर तो मेरी फैमिली यानी कि मेरे पेरेंट्स की आप बात करें तो हम 6 बहन भाई थे। सही है। तो उनमें से 4 हम डॉक्टर बने। सही। तो जो जहाँ तक लिखने की बात है, ठीक है। वो मेरे जो फैसल भाई मरहूम, वो उन्होंने, हम 3 भाई थे जिन्होंने के पंजाब मेडिकल कॉलेज से किए। मैंने, फैसल ने और इजाज़ ने। इजाज़ सबसे छोटा है, अभी वो SMI में है, DHQ में। ठीक है। तो फैसल जो था वो शायर था। सही। हाँ, वो बल्कि मोइन ताबिश साहब से इस्लाह लिया करता था। और उसके फिर मैं जब बल्कि जंग आया तो मैंने वो आदत पहली मुझे गई ना। उधर MS सईद कुरैशी साहब थे, उनको पता चला, उन्होंने कहा जी आप हॉस्पिटल गज़ेट हम छापते हैं हम। सही है। तो मैंने जंग में आके ये भी काम किया कि 2 हॉस्पिटल गज़ेट वो मैंने शाये किए। उन दोनों में मतलब फैसल में गया ना कि जो वो शायरी छपी थी जाके। बच्चों में से भी किसी को शौक़ है शायरी से, पढ़ने लिखने से, इन चीज़ों से? मेरे 3 बच्चे हैं। सही है। बड़ा बेटा मल जो है वो जिब्रान, डॉक्टर जिब्रान मोहसिन है, वो कैंसर सर्जन है। सही। और अब जहाँ तक ये शायरी की बात है या लिखने की बात है, वो छोटी बेटी जो मेरी BS साइकोलॉजी कर रही है, सही है। तो वो शायरी भी करती है, लिखती भी है। सही। और बाकी जो जिब्रान है उसने कैंसर सर्जरी में किया है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है सर्जरी में अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में। उसने FCPS पहले सर्जरी में किया था। सही है। फिर उसने शौकत खाना में 2 साल काम किया। फिर उसके बाद उसने FCPS कैंसर सर्जरी में किया। सही है। तो फिर ये कोरोना के दिनों में उसने जो है वो पूरे यूरोप का जो है फेलोशिप की कैंसर सर्जरी में, वो भी। तो बेटी मेरी जो है सारा मोहसिन, जो बड़ी बेटी है, छोटी का नाम मलाइका है जो शायरा है। सही। तो मलाइका जो सारा है बड़ी बेटी, जो किंग एडवर्ड से उसने किया था। सही है। तो यहाँ वो एनेस्थीसिया में कर रही थी पार्ट 2। फिर उसका अमेरिका में स्टेप्स उसके हो गया, तो फिर अमेरिका चली गई। सही है। वो आजकल अमेरिका में है। सही। तो पहले बोस्टन में रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 2.5 साल उसने काम किया। अब वो रेजिडेंसी इंटरनल मेडिसिन में कर रही है, अमेरिका में है। बच्चों में से ज़्यादा करीब आपके कौन है? ये या अपनी तो माँ पता के नहीं, ज़्यादा करीब है? अगर आपके बच्चे, मुझे नहीं पता, शादीशुदा हैं आप? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो फिर इसलिए ये सवाल बनता नहीं है। अच्छा। ये सवाल बनता नहीं है कि बच्चे जो है ना, हर बच्चे का अपना मकाम होता है। सही है। सिमिलरली इसी तरह से जैसे वो लोग मुझसे पूछते हैं मेरी 24 किताबें छपी, भाई कौन सी आपकी किताब आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है? तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि जैसे हर बच्चा आपको प्यार होता है, ऐसे ही उसके प्यार की मतलब मुख्तलिफ अशकाल होती हैं जाके। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी को आप मतलब। डॉक्टर साहब, आप खुद को एक अच्छा डॉक्टर समझते हैं या एक अच्छा राइटर? मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा इंसान होने की। सही। ठीक है। और जो मेन बात है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो हिस्से लतीफ़ है ना, सही है। लोग कहते हैं ना भाई चाकू वाला डॉक्टर खौफजदा हो जाए, सर्जन है, पता नहीं चाकू हाथ में पकड़ा हुआ है और इधर जा शायरी का भी आप इसी तरह ऑपरेशन करते होंगे। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ शायर हो, अदीब हो, अच्छा इंसान हो, अच्छा डॉक्टर हो, टीचर हो और अच्छा सर्जन हो, एक मुश्तरक जो है वो हिस्से लतीफ़ है। अगर आप में हिस्से लतीफ़ नहीं है, दर्द दिल नहीं है, तो ना आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, ना अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ना अच्छे सर्जन बन सकते हैं। अगर आप में वो हमदर्दी है, हिस्से लतीफ़ है, दूसरे के लिए दर्द है, तो वो सर्जन के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि मसलन आप के पास कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, उसके आपने चेहरे पे आपने स्टिचेस लगाने हैं, तो अगर आप में होगा कि ये यार जो मेरे ये पहले से भी खूबसूरत नज़र आना चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि आप
मोटे मोटे टांके लगा दें और उसमें दें। तो ये मतलब दिल से काम करें, दिल जो से भी काम, करें। जो काम करें मतलब या छोड़ दें फिर उस काम को आप, अगर आपसे नहीं है या। डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर्स जॉब कर रहे हैं, जी जी। क्या उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्यूरिंग जॉब? आप क्या समझते हैं? नहीं करेंगे तो वो तो इतनी तनख्वाह ही नहीं है। अच्छा। वो तो मतलब चौथे दिन सरकार वो छोड़ देंगे जाके, क्योंकि ये एक NP होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ठीक है ना, वो भी 1000 होता है या कितना होता है जाके ना, तो वो ये ऑफिशियली यू आर अलाउड कि आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है कि हम इतना कुछ दे नहीं सकते, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब भूखे मरेंगे जाके। हाँ ये है कि जो आप जॉब कर रहे हैं, अगर सरकारी जो टाइम वो है उसको आप प्रॉपरली मतलब ईमानदारी से आप करें, हाँ वो सही टाइम दें। क्लिनिक पे फिर आपकी किस्मत है, वो जितने मरीज आ जाएं या जितना आप कमा लें वो आपकी मेहनत है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो मेडिसिन कंपनी है जी जी, ये स्पॉन्सर करती हैं, मतलब कमीशन देती हैं डॉक्टर्स को, और ये उनकी मेडिसिन जो एक्स्ट्रा लिखते हैं, ये कितना सच है? ये बहुत हद तक सच है, बहुत हद तक सच, बहुत हद तक सच है। और मतलब पहले तो ये था कि अब उन पर काफ़ी पाबंदियां कंपनियों पे लग गई हैं। सही है। अब तो यानी कि वो सैंपल भी वो नहीं देते, ठीक है, और कोई तरीके वो निकाल लेते हैं, लेकिन कंपनियों को जुर्माने भी हुए हैं इसी बात पे। सही। तो मेरी मतलब मैं क्यों अल्लाह लोग आदमी हूँ, मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी से मांगना नहीं पड़ता। सही। लेकिन मैं अल्लाह का फजल है कि इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं होता, तो उसमें किसी को मैं कह दूँ जी कि मैं आपका, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कहा जी कि आप ये गोली लिखें इतनी और ये मतलब इतना। सही है। तो वो खैर बड़ा उसने मजबूर किया, कोई सिफारिश लाया, फैसलाबाद से मेरा वाकिफ़ था। सही है। तो मैं जब जंग आया तो उसमें तो एक दिन वो आया, वो उसे कोई पता नहीं रिटर्न लेके या इस तरह, मैंने कहा नहीं भाई मैं वैसे लिख दूंगा, ना मेरा कोई मुआहदा है ना मतलब कोई। अब ये देखें जी, आप एक पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आप वो दवाई लिख दें। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे सोचें ना कि मैं पेशेंट की जगह पे आप खुद हैं। सही। ठीक। बात ये है कि अच्छा डॉक्टर जो है, मैं उसका एक क्राइटेरिया जो मैं समझता हूँ वो ये है, सही है, कि आप ये समझें कि जैसे आप अपने भाई का, बहन का, अपने माँ और बाप का इलाज कर रहे हैं। सही है। अगर वो जो पेशेंट है वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, ठीक है, या आपके वाले साहब हों, वालदा हों, तो उसके लिए आप क्या पसंद करेंगे? ये ऐसे ही है। दिस शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है आज भी मैं पढ़ाता रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में, और अभी तक मेरे मतलब जो शागिर्द कई प्रोफेसर आगा खान में हैं, फैसलाबाद में, लाहौर में हैं, तो इसलिए वो इज़्ज़त करते हैं, और उन्हें भी मैंने यही सिखाया। डॉक्टर साहब, मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय रखते हैं? मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदगी है ही कुछ नहीं। सही है। मोहब्बत आपको भी करनी चाहिए, आपको मोहब्बत मिलनी भी चाहिए, और इसके बगैर तो, मोहब्बत के बगैर तो दुनिया कायम रह ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आपने भी मोहब्बत की? एक दफ़ा। अच्छा। मोहब्बत तो रोज़ हो जाती है, मोहब्बत तो रोज़ हो बैठे जाती है। बैठे मोहब्बत हो जाती है। नहीं, मेरा मतलब आपको देखो जी, आपको अच्छे से अच्छा चेहरा रोज़ नज़र आ जाता है, सही। अच्छे से अच्छा इंसान रोज़ मिलता है, ठीक है ना। तो मोहब्बत, आप ये नहीं है, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क है। सही है। मोहब्बत तो आपको देखो जी, आपको पौधों से मोहब्बत हो जाती है, आपको जानवरों से मोहब्बत हो जाती है। तो मोहब्बत तो एक लाफानी जज्बा है। सही। अगर मोहब्बतें ना हों तो ये मतलब एक कुरार्ज कायम ही ना रहे। अगर हर तरफ नफ़रतें ही नफ़रतें हों। डॉक्टर साहब, हुस्न परस्त भी हैं? कौन नहीं होता? सही है। जो नहीं होता वो इंसान नहीं है। सही। इसका मतलब है उसको टेस्ट कराना चाहिए कि उसमें हार्मोन सही हैं या नहीं है जाके। या नहीं। सही है। हाँ। अच्छा, ख़वातीन में कैसी मतलब पर्सनैलिटी आपको इम्प्रेस करती है, किस तरह की ख़वातीन? ख़वातीन ज़ाहिर है, पहली बात तो जनरली तो खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती एक बहुत ही खूबसूरत हो और उसका वो बददिमाग हो या वो कदरदान ना हो, ठीक है, तो उसकी खूबसूरती का क्या फ़ायदा? तो मल्टीपल चीज़ें हैं देखने वाली एक औरत में। दूसरी ये है कि अगर वो बहुत खूबसूरत है और बहुत मतलब, और लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं करती,
तो आपके लिए तो वो कुछ भी नहीं है कुछ भी। जाके। इसके अलावा आपके क्या मशागिल हैं फारिग वक्त में, क्या करते हैं? फारिग वक्त तो मैं एक तो शायरी हो गई और उसके साथ साथ आप क्लिनिक पे भी जाते हैं। जी, जी। अगर कोई टाइम आपको और मिलता है तो कैसे स्पेंड करते हैं? फारिग वक्त बाकी जो बचता है वो तो बीवी के नाम है ना, सही बच्चों है। के नाम है, ठीक है ना। फारिग तो आप देख रहे हैं ना कि मैं इस वक्त तक मेरी जो हैं वो 24 किताबें छप चुकी हैं, सही। ठीक है। उनमें 17 जो हैं किताबें हम्म, वो उर्दू में हैं, सही है। 6 पंजाबी में हैं, ठीक है। और एक अभी अंग्रेज़ी में किताब आई है, उसका नाम है मेकिंग ऑफ ए चीफ सर्जन। सही। वो मैंने अपनी ज़िंदगी जो सर्जरी में गुजारी है किस तरह से, या वो सारा उसमें मतलब तो कुछ कलाम हमें भी सुनाए ना। जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी। पहले एक उर्दू की गज़ल आपको पेश करता हूँ, फिर मैं ज़रूर। पंजाबी की। रास्ता कोई एक भी सुझाई नहीं देता, रास्ता कोई एक भी सुझाई नहीं देता, गो जाने को कहता है रिहाई नहीं देता। और होते हैं भला कुछ तो आदाबे मोहब्बत, होते हैं भला कुछ तो आदाबे मोहब्बत, एकदम से कोई यूं तो जुदाई नहीं देता, एकदम से कोई यूं तो जुदाई नहीं देता। क्या बात। और एक बार पुकारा था उसने जो मेरा नाम, एक बार पुकारा था उसने जो मेरा नाम, अब इसके सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता, अब इसके सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता। और एक यार का कुर्ब है जो लिपटा है बदन से, सही। एक यार का कुर्ब है जो लिपटा है बदन से, अब मैं तो किसी को भी रसाई नहीं देता, अब मैं तो किसी को भी रसाई नहीं देता। और ये किसने किया उसकी बीनाई पे जादू, ये किसने किया उसकी बीनाई पे जादू, रास्ते में पड़ा हूँ तो दिखाई नहीं देता, ये किसने किया उसकी बीनाई पे जादू, रास्ते में पड़ा हूँ तो दिखाई नहीं देता। और लगता है कि तंगी दामाने हैं घेरा, माँ बाप को अपनी वो कमाई नहीं देता। और उसको मेरी बातों पे यकीन आता नहीं मोहसिन, उसको मेरी बातों पे यकीन आता नहीं मोहसिन, अब मैं भी किसी को अपनी मैं भी कभी अपनी सफाई नहीं देता। एक पंजाबी गज़ल के चंद शेर हैं कि हंजूहा आखे च तारा आया, हंजूहा आखे च तारा आया, मेरा दिल हा एवी भारा आया, मैं अपने रोने रोंदा क्यों, मैं अपने रोने रोंदा क्यों, वो चिरना बाद आई घर आया, मैं अपने रोने रोंदा क्यों, वो चिरना बाद आई घर आया। ते फल मिलिया मैनू सबरां दा, फल मिलिया मैनू सबरां दा, सच आपे उत्ते तर आया, सच आपे उत्ते तर आया। तो मैनू वेख के आख्या मुश्किलां ने, मैनू वेख के आख्या मुश्किलां ने, ये बंदा हुण कोई नार आया, मैनू वेख के आख्या मुश्किलां ने, ये बंदा हुण कोई नार आया। ते मैं गया सा उन्होंने जितण लई, मैं गया सा उन्होंने जितण लई, पर सारा कुछ ही हार आया, पर मैं गया सा उन्होंने जितण लई, पर सारा कुछ ही हार आया। ते जिन्हों लदया मैं चंगियाइयां नाल, जिन्हों लदया मैं चंगियाइयां नाल, क्यों उहदे दिल विच शर आया। ते जेड़ा छड्ड के मैनू टुर गया हाई, जेड़ा छड्ड के मैनू टुर गया हाई, की करसां घर वापस आया। ते वो ए नातिया शेर है कि वो असलों सारा नूरी हाई, वो असलों सारा नूरी हाई, वो ज़ाहिरन बन बशर आया, वो असलों सारा नूरी हाई, वो ज़ाहिरन बन बशर आया। ते की अखां तैनू कासिद वे, उदी लैके नहीं खबर आया। ते मैं अखां दिल ते कालजा भी, मैं अखां दिल ते कालजा भी, उदी चौखट ते धर आया। ते मैं अथरू पी के हसदा सा, मैं अथरू पी के हसदा सा, इंज करदा मैं जबर आया। ते मोहसिन कुल हिक हयाती हाई, मोहसिन कुल हिक हयाती हाई, वो भी कदमां च धर आया, मोहसिन कुल हिक हयाती हाई, वो भी कदमां विच धर। डॉक्टर साहब आपका पसंदीदा जो शायर है वो कौन है? ये मतलब असल में शायरी कोई रोमांस के हिसाब से अगर
अब इनकलाबी शायर जैसे फैज़ अहमद फैज़ हैं या सही। इकबाल की शायरी है जो सही, वो तो आपको एक डायरेक्शन देती है ना कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आलम इस्लाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। सही है। तो ज़ाहिर है उनका वो एक डिफरेंट मतलब कह लें कि मैदान है। सही है। तो अल्लामा इकबाल को ही हम कहेंगे कि मतलब है कि पसंदीदा आपका पसंदीदा शायर है। आपको, जी। इसके अलावा मौसीकी से भी कोई लगाव है? मौसीकी भी सुनते हैं, और सुनते हैं तो किसको ज़्यादा सुनते हैं? मौसीकी अब एक्चुअली तो मैं सबको ही सुनता हूँ, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है। सही है। तो मतलब गज़ल में ज़ाहिर मेहदी हसन का बहुत बड़ा नाम है, या उसके बाद आप गुलाम अली का लेते हैं। अब रात में जो आवाज़ मतलब मुकेश की आवाज़ है जो रात को आपको मतलब है हांट अच्छी करती लगती है। है। तो बाकी शौक़ आवाज़ें में मतलब मसूद राना है या बाकी सारे गुलकार, हमारे लोक गुलकार बहुत अच्छे हैं, सूफियाना कलाम गाने वाले बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस वक्त किस मूड में बैठे हैं, क्या सुनना दिन है रात है, और किस मतलब है किस माहौल में बैठे हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिल्म भी देखते हैं, और आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? फिल्म जो है वो एक्चुअली शुरू में तो हम पाबंदी थी कि अच्छा नहीं समझा जाता था फिल्में देखना, जब जिस इरा में हम मतलब रहे हैं। तो शुरू में मैंने पहली फिल्म जो देखी थी वो मैट्रिक करने के बाद लाहौर में गया था, मेरा कज़न था वहाँ पे, तो उसके साथ वहाँ पे देखी थी। फिर यहाँ छुप छुप आके घर वालों से वो देखा करते थे। लेकिन जो फिल्में हैं मतलब उनमें से जो उस वक्त की फिल्में हैं उनमें दिल लगी जो है वो नदीम शबनम की वो सबसे ज़्यादा मुझे वो अच्छी, उसके गाने भी और सारा एक्टिंग भी और सब सही। वो डॉक्टर साहब, जंग के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। जी जी। ये जैसे लोग सोचते थे या समझते हैं इसको तरक्की करनी चाहिए, इतना पुराना एक तारीखी ज़िला है, ये तरक्की नहीं कर सका, तो इसकी राह में रुकावट किसे समझते हैं आप? इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मेरे ख्याल में अवाम ही है। सही है। आप देख लें कि मतलब कोई तब्दीली आती है, अभी जब कोई मतलब सियासी जलसे वगैरह होते हैं, पूरे मुल्क का मिजाज और होता है, जंग का और होता है। जंग का और होता है मतलब जाके ऐसे ही है। सबसे आसान हुक्मरानी करना जो वो जंग पे है, जंग पे। क्योंकि मतलब कोई वो ज़ाहिर वैसे तो अच्छी बात है, ज़ाहिर पीरों फ़कीरों की वो करते हैं इज़्ज़त, लेकिन इनकलाबी सोच यहाँ पे नहीं है। नहीं है। मस्त मलंग है, मुल्क में जो कुछ हो रहा है यहाँ मतलब कोई गर्ज नहीं है, इसी वजह से तरक्की कोई नहीं हुई। और जंग जो अब एक ज़माने में मतलब रियासत थी, ऐसे आप पुरानी रियासत आप देख लें कि 400 साल सियालों ने हुकूमत की, 100 साल जो है वो नौलों ने हुकूमत की, वो मतलब जब ही रांझे का हिस्सा था तब की बात है। और तब से इतना मतलब पुराना ज़िला होने के बावजूद 1849 में ये ज़िला बना था। सही। हाँ। और आप ये हैरान, हालांकि मेरा फील्ड नहीं है कि जब ये चनियोट से पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इसको अलहदा करेंगे, तो मैंने सिर्फ मेरा बयान अखबार में आया था, हालांकि मैं सरकारी मुलाजिम था उस वक्त, ऐसे कि ये चनियोट जंग के हिस्से ना किए जाएँ, बकरे न किए जाएँ। चनियोट पहले बहुत ज़्यादा हिस्से हो चुके हैं इसके। तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कसूर, और मैं समझता हम लोग खुद ही हैं, खुद ही हैं मतलब जाके। ठीक। डॉक्टर साहब, इन लोगों को आपने एक मशवरा देना है। मैं इन लोगों का नाम लूँगा और इनमें से आप इन लोगों को आपने एक मशवरा देना है, जैसे कि सैयद फैसल सालेह याद। फैसल सालेह याद साहब जो है ना, वो वैसे तो जंग को बड़ी उन्होंने नौकरियां देने में ये वो बड़ा वो उन्होंने काम किया है, लेकिन एज ए होल जो मतलब जो तरक्की है उसके लिए भी मेरे लोकल नौकरियां ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप बहुत आप देते हैं, आप लोगों का ख्याल करते हैं। सही है। लेकिन ऐसा जंग के लिए कोई इतना बड़ा काम जो है वो करें तो बड़ी खुशी होगी। बड़ी खुशी। शेख वकास अकरम। शेख वकास अकरम का तो अभी तक पॉलिटिकल, क्योंकि वो मुख्तलिफ पार्टियों में थे, और अभी पीटीआई का हाल जो है वो तो मुल्की तौर पे बड़ा मतलब है। गुलाम बीबी बरवाना। वो हमारी सियालनी है, बस उसको हम दुआ करते हैं। दुआ दे सकते हैं, क्योंकि वो जंग सियाल के लिए कुछ कर जाती तो नाम हो जाता। सही है। तो यहाँ बस यही होता है कि अपना थोड़ा सा
रकबा बेच के आपने इलेक्शन लड़ा और फिर बस यही बस सियासत MNA बन गया। और कोई ऐसा नहीं है क्या नाम, एक ही सड़क पे 4-5 बंदे आके तख्तियाँ लगा जाते हैं। लगा जाते हाँ जी, वो कहता मैंने बनवाई है सड़क, वो कहता मैंने बनवाई सड़क बनवाई, को मतलब मेजर को काम हो नहीं कोई किया। जिले का कंज। डॉक्टर साहब, इन लोगों पे आपको एक किताब लिखने का मौका मिले, इस पे आपका क्या टाइटल होगा? मतलब इमरान खान। इमरान खान के मतलब टाइटल के बस अब क्या मतलब इस वक्त हालात बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है, अब उसको तो नायल कर रहे हैं मतलब जाके। सही है, सही। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी मतलब मास्टर है, मास्टर। मास्टर है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो बस अल्लाह ताला ने उसको लीडर बना दिया है। सही है। एक ज़माना था अखबार में जब पहली दफ़ा उनका पोस्टर आया था जंग में इधर, तो हम देखते थे ये कौन है मतलब। सही है, तो अल्लाह कुदरत उस पर बड़ी मेहरबान है। मेहरबान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नियाज़ अली मोहसिन मिघाना साहब। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।